पॉपुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज, पॉपुलर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बुक वर्ल्ड और न्यू पॉपुलर बुक शॉप, इसकी जो नींव है वो पॉपुलर बुक डेपो है। पॉपुलर बुक डेपो की स्थापना 1924 में श्री गणेश जी भटकल ने की थी। गणेश जी कर्नाटका के मुर्डेश्वर गांव में रहते थे। गणेश जी और मेरी नानी एक ही साथ स्कूल में पढ़ते थे। 8 साल की उम्र में उनके चाचा मंगेश जी के साथ बॉम्बे आए। मुंबई में उन्होंने मैट्रिक कंप्लीट की और कई कंपनी में उन्होंने काम किया। 19 साल की उम्र में उनकी शादी मित्राबाई कुलकर्णी से हुई। मित्राबाई कुलकर्णी कर्नाटक के बहुत बड़े प्रिंटर्स और पब्लिशर के फैमिली से बिलोंग करते थे। गणेश जी मुंबई के नाना चौक में एक दुकान में वर्किंग पार्टनर करके काम करते थे। जब भी कर्नाटक से मुंबई आए तभी खुद का बिजनेस चालू करने का उनका दिल में था। उनको ऐसा लगा कि मैं किसी के अंडर क्यों काम करूं। इसके लिए उन्होंने खुद का एक विश्व चालू किया पॉपुलर बुक डेपो के नाम से, लेमिंगटन रोड पे। और वो जो संस्था है इतनी फली फूली कि 100 साल के बाद भी लोग याद करते हैं। उस समय अंग्रेजी में ही सब बुक्स बिकती थी और पॉपुलर के पास अंग्रेजी में सब इंपोर्टेड बुक्स भी थी और इंडियन बुक्स भी थे। और उनके पास ऐसा कोई बुक नहीं था कि जो मार्केट में डिमांड में है और उनके पास नहीं। जब उन्होंने शुरू किया तब मेडिकल और फार्मेसी इस पे उन्होंने कंसंट्रेट किया। फिर उन्होंने सभी सब्जेक्ट में मास्टरी की। पॉपुलर बुक डेपो के विस्तार में गणेश जी के दोनों बेटों का बहुत बड़ा योगदान है। सदानंद भटकल ये बहुत विद्वान थे। उन्होंने अपनी BA MA उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से की थी। उनके ग्रेजुएशन के बाद 1943 में पॉपुलर बुक डेपो को ज्वाइन किया और उन्होंने पॉपुलर बुक डेपो का विस्तार में बहुत मेहनत की और बहुत जगह उन्होंने ब्रांचेस ओपन किए। उन्होंने सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स में ही स्पेशलाइजेशन किया था, तो उनकी रुचि इसी 2 सब्जेक्ट में शुरुआती दौर पे ज़्यादा थी। सदानंद भटकल के छोटे भाई रामदास भटकल ने उनको पब्लिकेशन में बहुत मदद की। 17 साल की उम्र में रामदास जी ने खुद का पब्लिकेशन चालू किया। उस पब्लिकेशन का नाम पॉपुलर प्रकाशन है। पॉपुलर प्रकाशन के बहुत सारे पॉपुलर बुक्स है। उनमें से एक है शेफ जो है संजीव कपूर, इसके 80 अधिक बुक्स वहाँ पे फेमस है। और संजीव कपूर के अलावा उन्होंने खाना खजाना, स्पिरिट ऑफ लगान और हाल ही में उन्होंने जो सदानंद यात्रा सदानंद जी के ऊपर एक बुक छापी थी वो भी बहुत फेमस है। रामदास जी ने मराठी बुक्स पढ़ने का काम शुरू किया और उनका जो रुचि है मराठी बुक्स में बढ़ता गया और बहुत सारे प्रसिद्ध बुक्स उन्होंने मराठी में पब्लिश की और जो बहुत फेमस हुई। और दूसरी तरफ सदानंद जी भटकल ने उनका पॉपुलर बुक डेपो का विस्तार चालू किया। उन्होंने अपने सब रिश्तेदारों को जोड़ के उस पॉपुलर बुक डेपो के ब्रांचेस का जिम्मा उनके ऊपर दे दिया। सदानंद जी ने 1943 से 1968 तक महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर बहुत सारे ब्रांचेस चालू कर दिए। 1963 में सदानंद जी, रामदास जी और मेरे पिताजी शिवानंद गोकर्ण इन्होंने IIT बॉम्बे में एक बुक शॉप चालू किया। और 1977 में रामदास जी भटकल और सदानंद भटकल इन्होंने ये शिवानंद गोकर्ण जी को, मेरे पिताजी को ये ब्रांच गिफ्ट की। और उसके बाद मेरे पिताजी और मेरी माताजी शैलजा गोकर्ण और मेरी सिस्टर सुरेखा गोकर्ण इन्होंने ये बिझनेस चालू किया। सुधीरची आई माझी नणंद आणि तेव्हा हे लोक सर्व गोरेगावलाच राहायचे आणि नेहमी आमचं ये जा वगैरे असायचं। आणि सुधीरची बहीण सुरेखा तर तिला आमच्या घरी राहायला खूप आवडायचं। आमच्या घरीच राहून ती परीक्षेला जेव्हा जात असे तेव्हा तिचा पेपर चांगला जायचा म्हणून ती आमच्या घरूनच जायची परीक्षेला। CA च्या परीक्षेला सुद्धा आमच्या घरून गेली। 1988 में
मैंने, सुधीर गोकर्ण ने और मेरी पत्नी स्नेहा गोकर्ण ने पॉपुलर में ज्वाइन किया, न्यू पॉपुलर में, और हमने इस कारोबार को बढ़ाने की पूरी कोशिश की और उसी का नतीजा हमारे बहुत सारे 7 ब्रांचेस हैं और 4 ऑफिसेस है आज इंडिया में। मी स्नेहा गोकर्ण, सुधीरजींची पत्नी। 1988 मध्ये माझं लग्न झालं। शिवानंदजी गोकर्ण नंतर माझे मिस्टर सुधीर गोकर्ण यांनी हा बिझनेस पुढे नेला। भरपूर मेहनत करून अजूनही ते पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यांना नंतर मीही जॉईन झाले। त्यांची लाईफ पार्टनर बरोबर त्यांची मी वर्किंग पार्टनर पण बनले। पॉप्युलर ह्या नावातच सगळं आलंय। पॉप्युलर या नावाप्रमाणे आम्ही पॉप्युलर आहोत। 100 वर्षापूर्वी आम्ही जेवढे पॉप्युलर होतो तेवढेच आजही आहोत, हे सांगायला मला फार आनंद होतोय। आणि ते नाव जेव्हा त्याने ते ठेवलंय तसंच आम्ही आतापर्यंत नाव टिकवून ठेवलंय। पॉप्युलर आजही स्टुडंट्स, प्रोफेसर यांचा पहिला चॉईस आहे। तो आज बड़े बड़े लोग इस पोस्ट पे है, लेकिन आज भी पॉपुलर का नाम याद करते हैं और उनके पास बड़े बड़े फेमस ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटीज बुक्स खरीदने के लिए आते थे। 100 साल के बाद भी लोग याद करते हैं। पॉपुलर के साथ पहली बार जब जुड़ा, जब मैं यहाँ विद्यार्थी करके आया था। मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा इंदौर से पास की थी और एमटेक के लिए यहाँ सन 1969 में आया था। किताबें तो सब विद्यार्थियों को लगती है और किताबें देने वाले खाली एक हमारे गोकर्ण साहब थे, जो पॉपुलर बुक डेपो यहाँ पे चलता था। उस समय जो रिश्ता जुड़ा वो आज तक कायम। मेरे पिता डॉक्टर सुरेश महेंद्रे आईआईटी में 1965 में आए। करीबन 1965 से लेकर ही उन्होंने पॉपुलर बुक स्टोर से किताबें लेना शुरू किया पढ़ाई के लिए। तो पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक हमने पॉपुलर बुक शॉप से ही किताबें ली और तब से करीबन अब मैं कह सकता हूँ कि 60 साल हो गए हैं हम लोग पॉपुलर बुक स्टोर से जुड़े हुए हैं। As a toddler, when I used to go to the Popular Book Depot along with my father, Professor R.K. Katti, who was one of the founder professors of IIT Bombay, who had joined IIT Bombay in 1958. And then the journey went on when I joined Kendriya Vidyalaya as a student, and then I used to be interacting with Popular Book Depot maybe for all my books and stationery of Kendriya Vidyalaya IIT Powai। 1999 में मैं जब IBH में काम कर रहा था तो मेरा फर्स्ट पब्लिकेशन में जॉब था वो। आई वॉज यंग बाय देन एंड तभी मेरी पहली बार पॉपुलर में अंकल से मुलाकात हुई थी। I have been interacting with Popular group of companies since the time I was in probably 5th standard, and so it is around 40 years now. My father used to visit Popular bookshop and I used to go along with my father. So it is total of 3 generations. The Popular group of companies is serving lakhs and lakhs of students. मेरे दोनों बेटे यहाँ पढ़े थे सेंट्रल स्कूल में और पहली से लेके 11वीं तक उनकी किताबों के लिए हम कहीं नहीं गए। गेले 3 पिढी आम्ही पॉप्युलरच्या म्हणजे त्यांच्याशी संबंधित आहोत। अतिशय चांगली सर्व्हिस, अतिशय चांगले कलेक्शन त्यांच्याकडे असतं। मला वाटतं बहुतेक लाखो मुलं जे आहेत IITचे आणि बाहेरून शिकून बाहेर गेलेले, त्यांना पॉप्युलर म्हणजे त्यांचं स्वतःचं घर वाटतं। Third generation also got associated when my daughter took admission for her graduation in chemical engineering. Sudhir was kind enough to make several of those particular books which were not very easily available in the market, and thereby my daughter also followed the same procedures that I had followed, taking books from Popular from my father. शिवानंद गोकर्ण 19 वर्षाचे असताना कर्नाटक गोकर्ण इथून मुंबईला आले आणि ते पॉप्युलरमध्ये जॉईन झाले। ते एक राष्ट्रभाषा पंडित पण होते आणि त्यांनी मनमोहन भटकळ यांना ते हिंदी शिकवत होते। मराठी पुस्तकं त्यांना सगळी माहिती असायची, सगळी बुक्स त्यांची वाचून झालेली होती। सगळे लेखक त्यांना माहीत होते, लेखकांशी ते भेटायचे पण त्या काळी पॉप्युलरमध्ये लेखक स्वतः यायचे भेटण्यासाठी, त्यांच्या सगळ्यांशी भेटून बोलून असायचे ते आणि त्यामुळे त्यांना बुक्सची सगळी माहिती असायची। पुस्तकं विकायला तसंच पुस्तकं वाचायलाही खूप आवडायचं त्यांना। तेव्हा पण IITचे स्टुडंट यायचे त्यांच्याकडे। त्यांच्याकडे कधी बुक्स विकत घेणारी पुस्तकं पैसे नसतील तर ते म्हणायचे राहू दे, नंतर द्या तुम्ही।
त्यावेळेला ते मुलांना पुस्तकं देऊन टाकायचे. नंतर येत आहेत की नाही ते पण ते बघायचे नाहीत पाहिजे, पण मुलं आठवणीने आणून द्यायचे. नुसते एक बुक सेलर नव्हते, त्यांना ते मुलं शिकावी अशी मनापासून वाटायचं. मुझे याद है सुधीर गोकर्ण के पिता जब दुकान चलाते थे, शिवानंद अंकल ही बोल सकते हैं, तो मैं जब 10वीं में था तो बोर्ड एग्ज़ाम्स रहती हैं, तो इसलिए हमको जो किताबें होती है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज़ करनी पड़ती है. तो मैं गाइड की खोज में था और उस दौरान कुछ गोल्डन या डायमंड गाइड ऐसे कुछ मिलता था. तो मैं दुकान में गया पूछताछ के लिए, तो अंकल ने बोला कि अरे ये किताबें तो ख़त्म हो गई, अब गाइड्स नहीं है. एक दिन मैं ऐसे ही लंच टाइम में बीच वक्त में रिसेस में मैं गया और अंकल से पूछा किताब है क्या, तो उन्होंने बताया कि अरे एक कॉपी है मेरे पास. तो मैं बोला मैं तो ऐसे ही स्कूल से आया, मेरे पास पैसे नहीं है. तो बोले तो किसका बेटा है? तो मैंने बोला महेंद्रे का बेटा हूँ मैं. अच्छा, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह, तो ये किताब ले जा, पैसे की मत सोच, मुझे बाद में दे देना. तब से मुझे वो महेंद्रे का बेटा करके जानने लगे. और जब भी मैं कहीं कुछ किताब लाने या कुछ ड्राइंग बुक या इस तरह की स्टोरी बुक लाने जाता था, तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ वो एक पेन या कुछ चॉकलेट गिफ्ट देते थे. और ये यादें मुझे हमेशा रहेगी. हमारे को एक इंसिडेंस याद है, मतलब एक नहीं बहुत बार हुआ होगा, बहुत बच्चों के साथ हुआ होगा कि हमारे को पनिशमेंट मिलती थी. हम कभी कोई टेक्स्ट बुक लेके नहीं गए तो हमको बोलते थे कि आप वापस घर जाओ, आज का तुम्हारा छुट्टी मार्क होगा. उस टाइम पैसे भी नहीं हुआ करते थे जेब में, तो हम लोग अगर वो अंकल के पास चले जाते थे तो बोलते थे अंकल ये बुक दे दो, तो वो हमको बोलते थे नहीं तो हमको घर पे जाएंगे, घर पे भी डांट मिलेगी और स्कूल की भी छुट्टी हो जाएगी. तो हमको बिना पैसे लिए वो अंकल हमको वो टेक्स्ट बुक दे दिए करते थे. बोले जाओ बेटा ले अब जाके क्लास अटेंड करो. वो ऐसे नहीं देखते थे कि कल बच्चा वापस आके पैसे देगा या नहीं देगा, वो अपने आप से खुशी खुशी हमको जो भी किताब की जरूरत होती थी दे देते थे. त्या काळात असं होतं की आम्ही गेलो दुकानात गेलो की पहिले तर ते आम्हाला लहान असल्यामुळे पहिले चौकशी करायचे, लहान मुलांना कसं चौकशी करतात तसं चौकशी करायचे. आणि नंतर मग विचारलं की अमुक पुस्तकं पाहिजेत, हे आहेत का ते आहेत का. त्या काळात आमच्याकडे पैसे पण नसायचे बिलकुल. तर आम्ही गेलो तर त्यांनी कधीही पैसे मागितले ना की पैसे आहेत पहिले दे आणि मग हे घे किंवा डिस्काउंट घे किंवा काय नाही. ते पुस्तकं घेऊन जायचो आम्ही. मला तर बऱ्याच वेळा असं आठवतं की त्यांनी कुठे लिहून पण ठेवलं नाही, एंट्री पण करून ठेवली नाही. एक विद्यार्थी आलेला काही पुस्तकं घ्यायला, तर पुस्तकाची किंमत पण बरीच होती. म्हणजे 2 का 3 पुस्तकं त्याला घ्यायची होती. माझ्याकडे पैसे पण तेवढे नव्हते. गोकर्णाने स्वतः सांगितलं की तू हे घेऊन जा, तुला उद्या नाही पैसे द्यायला 2-3 दिवसांनी दे, पण घेऊन जा पुस्तकं. म्हणजे एवढी त्यांची तळमळ होती की विद्यार्थ्यांनी शिकलं पाहिजे म्हणून. तो जो उनके वो जो सिद्धांत है कि मुझे ये सिर्फ उनके लिए व्यापार नहीं था, ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ जो बच्चों को उनके शिक्षा में मदद करे, ऐसी कोई चीज़ उनके हाथ में देना, जो उनका सिद्धांत था. उस वजह से कई सारे बच्चे उनसे जुड़े, कई सारे स्टूडेंट्स, कई स्तरों के स्टूडेंट्स उनसे जुड़े हुए हैं. और 2 तरह की लगन मैंने देखी थी शिवानंद जी में. एक तो किताबों की लगन और दूसरे आदमियों की लगन. और वो आदमियों को किताबों से जोड़ने का जो उन्होंने काम किया है, उसके बारे में क्या कहें. मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा काम. कधी पण कुठलीही ऑर्डर पॉप्युलरमध्ये आली तर 100% त्यांनी पुरी केलीच पाहिजे. सगळी बुक्स ते अवेलेबल करूनच द्यायचे मुलांना. इनके पिताजी मितभाषी थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन काम उनका जितना ज़बरदस्त होता था. मुझे याद है, मतलब पूरे कैंपस में न कोई शिक्षक न कोई विद्यार्थी ऐसा मैंने देखा कि जिसे किसी किताब की ज़रूरत हो और उसे न मिला हो. Whenever there is a requirement of any educational material, that is one place shop to go and ask and inquire, and they will arrange for whatever from wherever it is possible. मी 5वीत असताना मला आठवत आहे की परीक्षा जवळ आल्या होत्या फायनलच्या, आणि काही कारणास्तव माझ्याकडून टेक्स्टबुकची जी बॅग होती ती बॅग हरवली होती बिलकुल. फायनलच्या वेळेला तर नॉर्मली काय असतं, पुस्तकं चेंज होतात म्हणून जास्त मार्केटमध्ये नसतात. तर काय करायचं हेच मला समजायला का म्हणून अभ्यास कसा करायचा. तर वडिलांना सांगितलं की असं झालं, माझ्याकडून बॅग हरवली, वडिलांनी मारलं घरी, जे काय होतं ते झालं घरचा कार्यक्रम. मग आम्ही जाऊन शेवटचं म्हणून मी शिवानंदजींच्याकडे गेलो की असं झालं आहे, पुस्तक हरवले, तर हे जे बॅगच हरवले, काय करायचं. त्यांनी ताबडतोब 2-3 तासामध्ये सगळे पुस्तक अरेंज करून दिले. त्यांच्याकडे नव्हते पुस्तकं, कुठून अरेंज केले कसे केले माहीत नाही, पण ती जो गोष्ट आहे ना ती अजून मला लक्षात राहते की त्यांनी 2 तासामध्ये पुस्तक अरेंज करून दिले होते. आणि त्या काळात 2 तास म्हणजे फार मोठी गोष्ट होती. हाय रिस्पेक्ट आहे त्याबद्दल त्यांचा. जब से मैं IIT में था तब से मैंने देखा है कि शुरुआत में पॉपुलर बुक स्टोर की एक ही दुकान थी, और वो भी छोटी सी दुकान थी और किताबों से भरी पड़ी रहती थी, और वहाँ जाते थे तो हमेशा भीड़ रहती थी. जब मैं कॉलेज में जाने लगा
मैंने देखा कि पॉपुलर बुक स्टोर ने और एक दुकान IIT के बाहर ही उन्होंने खोली, और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि सुधीर गोकर्ण जो अब पूरी बागडोर संभालते हैं, तो उन्होंने इसको बहुत आगे लेके गए ये व्यवसाय। तो वो जो अंकल के सिद्धांत थे वही उनकी ग्रोथ की वजह रही है, ये मेरा मानना है। और उसी वजह से उन सिद्धांतों को लेकर जब हमारे मित्र सुधीर जी आगे बढ़े हैं, उन्होंने उसे कई गुना स्केल अप कर रखा है। आम्ही दोघांनी महाराष्ट्रात पवई, ऐरोली, सीवूड, विरार आणि लातूर या ठिकाणी ब्रांचेस ओपन केल्या आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर बनारस, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात आणि राजस्थान या ठिकाणी आम्ही ब्रांचेस ओपन केल्या। सुधीर नए पीढ़ी के नौजवान हैं, उनकी दृष्टि काफ़ी ऊंची है और उसको बड़ा बनाना चाहते हैं। 2000 साली अणुशक्ती नगरमध्ये एक शाखा होती आणि त्या शाखेचा जवळजवळ 25 वर्ष मी सांभाळ केलेला होता। माझे जावई जेव्हा ॲक्टिव्ह मोडमध्ये आले तेव्हापासून ते आतापर्यंतचा जो काळ आहे पुष्कळ प्रगती झालेली आहे। सो जो शिवानंद गोकर्णन जी के साथ हमने जो इंटरेक्शन किया, द सेम इंटरेक्शन एंड इवन मोर वार्मर इंटरेक्शंस वी कैन आई हैव एनकाउंटर्ड विथ श्री सुधीर गोकर्ण जी। सुधीरजी आल्यानंतर असं झालं की त्यावेळेला टेक्नॉलॉजी बरंच घेऊन आले सुधीरजी येतानीच, म्हणजे कम्प्युटर्स आले दुकानामध्ये, नवीन दुनियाभरचे सगळे काय काय पॅकेजेस होते, ॲप्लिकेशन्स होते, अकाउंटिंग पॅकेजेस होते, सगळे ते घेऊन आले आणि सुधीरजींनी अक्रॉस द वर्ल्ड सगळीकडे हा धंदा पसरवला होता त्यांनी। मुंबई और महाराष्ट्र में पॉपुलर बुक स्टोर की करीब 7-8 दुकानें हैं और भारतवर्ष में कुछ 4 कार्यालय भी हैं। इसके अलावा ना केवल भारतवर्ष में लेकिन भारत के बाहर भी पॉपुलर बुक शॉप का नाम है। पॉप्युलर बुक डेपोचा विस्तार, न्यू पॉप्युलर बुक शॉप, पॉप्युलर ग्रुप ऑफ कंपनीज, पॉप्युलर पब्लिशर अँड डिस्ट्रीब्युटर्स, बुक वर्ल्ड पवई आणि बाबासाहेब बुक शॉप या नावाने झालेला आहे। So thereby whenever we wanted to have affiliation with various agencies such as CBSE and so on, at that time also Sudhir was kind enough to associate with us. पॉप्युलर NCERT आणि CBSE बोर्डचा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्युटर आहे। पॉप्युलरचा बिझनेस पुढे घेऊन जाण्यासाठी आता आमच्या दोन्ही मुली जॉईन झाल्या आहेत, डॉक्टर सोनाली गोकर्ण आणि शेफाली गोकर्ण। Popular is not just a company, it's a huge emotion for me. It has been passed on from my grandparents to my parents to me. When I have started heading, we hold on to the mission of reaching each and every school and creating a huge community of teachers, parents and children. पॉपुलर में जो बुक्स मिलते हैं वो ऑलवेज दे आर इन ट्यून विथ द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। आणि वेगवेगळ्या विषयात ते आता वेगळं म्हणजे बुक्स आणि हे करतायत। योगामध्ये आलं मध्ये, त्याच्यानंतर ते ऑलिम्पियाडचं एक आलं। Indian education system is vastly based on science, technology and math. Popular aims to create an integrated curriculum system which will aid the kids and their parents also to impart a different kind of education which includes finance, emotional education, physical health education, yoga and other topics which are not included in our regular curriculum. So we have products and textbooks which will help the teachers and the school to inculcate all this education and knowledge into their kids. ये सारी टेक्नोलॉजी जो सुधीर जी ने अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट की है, उसके कारण बच्चों का जो नॉलेज एक्वायर करने का जो एबिलिटी है दैट हैज़ बिकम फास्टर। बरेचसे चढ उतार बघितले सुजय सरांच्या पॉप्युलर पब्लिकेशनमध्ये आणि खूप सारे त्यांनी त्याच्यात चेंजेस आणले आणि त्यांच्या पुस्तकामुळे बरेचसे स्टुडंटला त्याचा फायदा झाला आहे। NEPचे पुस्तकं इंट्रोड्यूस केले, त्याच्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातही खूप सारा फरक पडला। मला वाटतं की पॉप्युलर एक कंपनी आहे की ज्यांनी योगाचं पुस्तक पहिल्यांदा शालेय शिक्षणात इंट्रोड्यूस केलं आणि त्याचा खरोखरच खूप सारा विद्यार्थ्यांना फायदा झालेला आहे। Yoga is a compulsory subject in all CBSE schools. It is a part of the curriculum. Also, ex-education minister Shri Jitubai Waghela made it compulsory for all government schools in Gujarat. Our textbooks have a special feature. They have a QR code scanner through which you can directly go on to the videos of those particular asanas.
This feature has been also mentioned by Shri Modi ji in one of his interviews. उसमें भी एक पूरा दीवार हमने योगा का बनाया है और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फ़ायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। ...1997 में डॉक्टर डीबी फाटक, दीपक फाटक जी ने मेरे पिताजी को बताया कि हम कोई नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, वो उसको कहते हैं स्मार्ट कार्ड। 90 के दशक में जब मैं रिजर्व बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था, स्मार्ट कार्ड का उपयोग हिंदुस्तान में किया जाए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, पैसे के लेन देन, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ने IIT बॉम्बे को स्पेशल परमिशन दी थी और स्टेट बैंक के साथ हमने एक वो प्रोजेक्ट जो किया था, उस समय उन्होंने कहा था रिजर्व बैंक ने कि कम से कम ऐसे लोग होना चाहिए जो स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सके, जिसका उपयोग करके लोग पैसे दे सके और चीज़ें खरीद सके। तो उस समय कुछ हमने मर्चेंट जो थे कैंपस के बाहर के सिलेक्ट किए थे, लेकिन कैंपस के अंदर हमने गोकर्ण साहब से पूछा कि क्या आप इसमें हिस्सा लेंगे, और उन्होंने बड़े आनंद से कहा कि ज़रूर लेंगे। तो मुझे याद है जब उसका उद्घाटन हुआ था तो खुद गोकर्ण यहाँ आए थे, रिजर्व बैंक के सीनियर अफसर थे, और वो कार्यक्रम इतना अच्छा और इतना सफल हुआ कि रिजर्व बैंक ने फिर उस स्टैंडर्ड को यूज़ करके पूरे हिंदुस्तान में स्मार्ट कार्ड से डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना शुरू किया। Popular wants to become a platform for all the talented women and the youngsters of India, and we want to showcase all this talent through our textbooks and book publication. I have inculcated this same habit of yoga and lifestyle of yoga into my next generation, that is my daughter Samartha. Hello, I am Samartha Kulkarni, future MD of Popular Bookshop. I welcome you to a warm afternoon. So note down to visit because you will get a better service here than anywhere else. And we are completing 1 century. We sell each book with heartiness and we have no spelling mistakes. So we have published about Jeet Trivedi, who is a very young star of India, who has a sixth sense and can read without looking at the textbook blindfolded. It is very surprising and very astonishing to see him do that. And we have also included Afan, who solves Rubik cubes and creates pictures out of it. Since 11 years, मैं blindfold activities करता हूँ, जिसमें मेरा meditation और brain development के लिए brain exercise होती है। इसी skills को मैंने धीरे धीरे improve करते करते आज फिलहाल मेरे पास 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, जिसमें से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। तो मैं आंख बंद करके स्केटिंग, साइकिलिंग, इवन आई कैन ड्राइव अ व्हीकल, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन डू ओपन आई। मेरी मुलाकात पॉपुलर ग्रुप्स ऑफ कंपनी के ओनर सुधीर भाई गोकर्ण से हुई थी। 2018 में एक टैलेंट शो हो रहा था जिसका नाम था जीती लो गुजरात, वहाँ पर वो मेन स्पॉन्सर थे। वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मेरी एक्टिविटीज देखी, मेरा परफॉर्मेंस देखा और उन्होंने बोला इफ यू डोंट माइंड हम ये भीड़ भाड़ से थोड़ा बाहर आ सकते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे एक 1-to-1 जानना है कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया मुंबई में कि आप जब भी मुंबई आओ तो ये लो मेरा कार्ड मुझे मिलना। और तब से लेकर आज तक वो मुझे थ्रू आउट गाइड भी करते रहे और मुझे प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ मुझे प्रोवाइड करते रहे। जब मेरा पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ उनकी बुक में फ्रॉम क्लास 1 से लेकर 8 इन देयर जीके बुक, तो बहुत सारी लोगों ने मुझे अप्रोच किया बिकॉज दे आर यूजिंग QR कोड टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है। तो कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है उनकी बुक में से मेरा वीडियो। उनकी बुक की वजह से मैं बहुत सारे लोगों के साथ चुटकी में कनेक्ट हो गया। Hello everyone, my name is Grandmaster Afan Kuti. I'm a professional cuber. And currently I am a Guinness Book of Record holder. I am multiple Limca Book of Record holder, multiple Asia and India Book of Record holder. So basically what I do is I make alphabets blindfolded on 7x7 Rubik's Cube and so on. I also make images blindfolded on certain number of Rubik's Cube. I would like to congratulate Popular Book Depot for completing their 100th year. They have helped me a lot in my journey
टुडे वेर एवर आई एम, मैं आज जहाँ पर भी हूँ उसमें सुधीर सर का और पॉपुलर बुक डेपो का बहुत बड़ा हाथ है. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज. आई विश यू वेरी लक. थैंक यू सो मच. We have also published a book for our very great philanthropist, Mrs. Manju Mangal Prabhat Lodha, which was greatly accepted in London and published there in the Parliament of London. महाराष्ट्र में गवर्नर ने खुद गवर्नर हाउस में और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने रिलीज किया. नार्वेकर जी ने चौपाटी में इसका अनावरण किया. We have published this book in 2 languages. One is Hindi and it is called as Bharat Bhagya Nirmata Unkahi Kahaniyan, and in English it is called as Untold Stories by Mrs. Manju Mangal Prabhat Lodha. The author's idea behind this book was to convey all the little stories of our great leaders to the youth of India. Our book has been acknowledged by Shri Eknath Shinde, Amitabh Ji, Jitendra, Sunil Shetty, Jackie Shroff, Anupam Kher, सुनील गावस्कर and many more celebrities. तर एवढा मोठा ग्रोथ 15 वर्षात सुधीर सरांनी जो केला तो खरंच म्हणजे एकदम वाखिन्यजोगा ग्रोथ आहे. त्याला त्यांच्यासोबत त्यांच्या सगळ्या टीम मेंबर्सची पण साथ आहे. प्रत्येक टीम मेंबरला प्रत्येक एम्प्लॉयला त्यांनी म्हणजे एम्प्लॉई न बघता एका घरच्या मेंबरसारखं त्यांनी ट्रीट केलं आहे. I believe all of us are relentlessly striving to make our companies the best, and all of us work 24/7 so that we can do the best for our customers. त्यांचं पॉप्युलर बुकशॉप मी पहिल्यापासून बघितलं आहे. माझी पुस्तकं वगैरे तिकडूनच घ्यायची, कारण ते ग्रँट रोडला होतं आणि मी तिकडेच राहायची. त्यामुळे माझी पुस्तकं वगैरे सगळे मी बहुतेक तिकडूनच घ्यायची. मला त्यांची ओळख होती. नंतर मी युनियन बँकेत सर्व्हिस करत होते. 36 वर्ष साधारण सर्व्हिस झाल्यावर VRS आलं आणि मी 2001मध्ये रिटायरमेंट घेतलं. त्यानंतर एकदम माझ्या मनात अशी पोकळीक झाली की मी आता टाईम कसा पास करायचा असं मला वाटत होतं. तेव्हा मला माझ्या नंदेने म्हणजे नलिनी अक्काने मला फोन केला, येतेस का आमच्या दुकानात. मी एकदम रेडी झाले, कारण मला पुस्तकांची पण आवड आणि एक नवीन एक्सपिरियन्स म्हणून मी त्यांचे सीझन जेव्हा असायचे तेव्हा मी त्यांच्या दुकानात काम करायला जायचे.